की वीडियो में क्लास 12th इंग्लिश। आज की वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर सभी देखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। जो भी आता है, डिग्री आती हैं, ठीक है, पेसिव वॉइस आते हैं, रिमूव टू आते हैं, निरेशन आते हैं, सिंपल सेंटेंस आते हैं, अंटोनियम आते हैं, सिनोनियम आते हैं, वो सब देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला हमारे पास क्वेश्चन है, सी इज यंगर देन एनी अदर गर्ल, ठीक है। आपको एक डिग्री बनानी है, बताइए यहाँ पर कौन सी बना दें। मान लीजिए आपको पॉजिटिव इंग्लिश में एग्जाम में एक बनाने के लिए आएगी, आप पॉजिटिव बनाते हैं, सुपरलेटिव बना सकते हैं, कंपैरेटिव बना सकते हैं, ठीक है। तीन हम बनाने के हर तरीके से आपको समझाएंगे। मान लीजिए इसको पॉजिटिव बनाना है, आपको डिग्री को क्या बनाना है, पॉजिटिव, ठीक है। ठीक है, क्या बनानी है, पॉजिटिव डिग्री आपको बनानी है, पॉजिटिव, उसमें लिखा होगा पॉजिटिव डिग्री, एक बनानी होगी आपको डिग्री, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर किस टाइप से बनाएगा, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना हर तरीके से। पहला फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर तीन तरीके से डिग्री बनती है, उसके तीन मेथड होते हैं, ठीक है। पहला मेथड समझ लीजिए, यहाँ पर सी इज यंगर देन एनी अदर गर्ल है, यहाँ पर लिखा हुआ क्या हो, देन एनी अदर गर्ल। ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए, लेकिन आप यहाँ पर निगेटिव ही बना लीजिए, ठीक है। सी इज यंगर देन एनी अदर गर्ल है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री है, इस मेथड में क्या आता है, जब भी क्या लिखा हो या एनी अदर लिखा हो, ठीक है, ध्यान रखना। क्या कौन सी डिग्री बनी हुई है आपको, आप बताइए कौन सी बनी हुई है। एक कंपैरेटिव डिग्री बनी हुई है, कंपैरेटिव मतलब ER इसमें लगा हो, ER लगा हुआ और एनी अदर आता है कंपैरेटिव पहचानने की डिग्री, ठीक है। क्या आता है, सिंटेक्स में भी आ जाती है पहचानने के लिए, ठीक है, एनी अदर। तो यहाँ पर क्या है, एनी अदर है, क्या हमारे पास है, कंपैरेटिव डिग्री बनी हुई है। तो कंपैरेटिव में नो अदर बनाना है, तो नो अदर जब भी एनी अदर लिखा हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, यानी कि नो अदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। पॉजिटिव बनाएंगे किसका प्रयोग करेंगे, नो अदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, नो अदर, ध्यान से देखना, नो अदर। देखिए देन एनी अदर लिखा हुआ, जब भी फर्स्ट पार्ट की समझ लीजिए डिग्री है, जब भी देन एनी अदर आ जाए, आपको निगेटिव डिग्री बनानी है तो नो अदर का प्रयोग करना है, ठीक है, नो अदर आ जाएगा यहाँ पर। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर गर्ल है, इसके आगे जस्ट जब भी देन एनी अदर के आगे जो लिखा हो तो उसके यहाँ पर गर्ल लिख देते हैं, लिख दिया गर्ल। अब क्या करते हैं, अब इज एम आर का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। देखिए इज एम आर है, बताइए इज का प्रयोग करें, आर का प्रयोग करें, एम का प्रयोग करें। क्योंकि हमारे पास क्या है, गर्ल क्या सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब बताइए किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर देखिए सो का प्रयोग करते हैं, जब नो अदर बनाते हैं उसमें पॉजिटिव में किसका प्रयोग करते हैं, सो का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, किसका प्रयोग करते हैं, पॉजिटिव में सो का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए सो, ठीक है। पहला प्रकार है, एक ही समझिए, तो आपको दूसरा प्रकार यहाँ पर बताएंगे किसका, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। सो का प्रयोग करते हैं, सो के बाद क्या लिखते हैं, इसमें लिखते हैं, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ, यंगर है, इसमें यंगर लिखा हुआ, ER हटा देते हैं, यहाँ पर ER हटा देते हैं तो यंग लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, यंग। अगर यहाँ पर आपको कंपैरेटिव डिग्री बनानी है, कंपैरेटिव बनी हुई है, ER लगा, अगर सुपरलेटिव बनानी है EST लगा देते हैं लास्ट में, ठीक है। क्या लगाते हैं, यंगेस्ट हो जाएगा, EST। अगर सुपरलेटिव बनानी है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सब बनवाएंगे, ठीक है। नो अदर गर्ल इज सो लिख लिया, सो यंग। फिर किसका प्रयोग करते हैं, बताइए यहाँ पर यंग, फिर क्या लगाते हैं, यहाँ पर एज लगाते हैं। एज के बाद क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है इधर लिख देते हैं सी का सब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट लिखा हुआ सी, इधर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, यहाँ पर सी है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एज सी लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, एज सी लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख देंगे, एज सी लिख दिया यहाँ पर। लेकिन जो होता है उसको एज लगाकर लिख देते हैं। देखिए फिर से समझ लीजिए, आपको एग्जाम में आएगा पॉजिटिव डिग्री बनाइए, तो आप किस टाइप से बनाएंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट की डिग्री, समझ लीजिए। देन एनी अदर जब भी आपको दिखे तो किसका प्रयोग करेंगे, हम नो अदर का प्रयोग करेंगे। फिर के नो अदर के जो देन एनी अदर के आगे जो भी आगे लिखा हुआ है जस्ट आगे, उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज एम आर। यहाँ पर इज है तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पर चूँकि सिंगुलर है इज आएगा। अगर यहाँ पर क्या होता, आई होता तो एम आता है, अगर यहाँ पर यानी कि बहुवचन होता है, ठीक है, बहुवचन होता है तो क्या होता है, आर आता है। पहचानिए, यहाँ पर यस लगा होता है बाई चांस तो आर आता है, ठीक है। फिर किसका प्रयोग करेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या किसका प्रयोग करेंगे, सो का प्रयोग करेंगे। सो प्रयोग कर दिया, फिर किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम चूँकि किसका बना रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री बना रहे हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव में सिर्फ ओनली यंग आएगा। अगर यहाँ पर ER हट जाएगा, यहाँ पर हट जाएगा यंग, ठीक है। आपकी किताब में देखना लिखे होंगे इस टाइप से, ठीक है। यंग से पॉजिटिव, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव लिखे होते हैं, ठीक है। यंग होता है, जितने बताए उसी में से आपके फंस जाएंगे। यंग होता है, यहाँ पर ER लगा देते हैं। अगर देखिए अगर कंपैरेटिव बनाने ER, सुपरलेटिव लगाते हैं EST लगा देते हैं। अगर पॉजिटिव बनाते हैं तो सिर्फ ओनली रहता है यंग, ER नहीं लगा होता है, ठीक है। यंग हो जाएगा, एज लगाएंगे, यहाँ पर प्रयोग करेंगे सी। एक क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव डिग्री बन गई। इस टाइप से आपको बनाना है, 2 नंबर की आएगी, बड़ा सिंपल होती है बनाना। अगर दूसरे प्रकार से मान लीजिए आपके पास आ जाए इस कंपैरेटिव बने हुए, मान लीजिए सुपरलेटिव बनाने के लिए आ जाए, सुपरलेटिव इसी से एक बनाने होगा, उसमें लिखा होगा पेपर के में इस टाइप से। देखिए यहाँ पर आया था कि नहीं, यहाँ पर देखिए पेपर है हमारे पास, देखिए कहाँ गया, देखिए आई थी, चेंज एनीवन द फ्लोइंग डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट, हाँ कंप्लीट, हाँ डायरेक्ट चेंज करना है आपको। देखिए लिखा हो इस टाइप से आपको लिखा हुआ, मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया लिखा हुआ है, मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। आपको कंपैरेटिव डिग्री बनानी है यहाँ पर, ठीक है। कि बनी कौन सी है बताइए, यहाँ पर
गुड बेटर, ये बनी हुई है हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री। बहुत सिंपल 2 नंबर का आएगा, सब बताएंगे यहाँ पर। देखिए पैसिव वॉइस लिए हैं हमने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिए हैं, सिंपल सेंटेंस भी लिए, सब आपको बताएं। यहाँ पर अंटोनिम सिनोनिम भी लिए हैं, ठीक है। इस टाइप से आपको ब्रैकेट में लिखा होगा, हम आपको दोनों बता दे रहे हैं जिससे कि एक फंस जाए आपकी, ठीक है। ये आ सकती है पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए आ सकती है। कंपैरेटिव डिग्री बनाइए, जिस टाइप से पेपर में लिखा हो ब्रैकेट में, इसकी कंपैरेटिव ही डिग्री बनाइए। देखिए कंपैरेटिव भी बना देंगे, कंपैरेटिव, ठीक है, लिख लेना आप पूरा, कंपैरेटिव भी बनाएंगे। देखिए कंपैरेटिव किस टाइप से, नहीं सॉरी कंपैरेटिव बने, लेकिन सुपरलेटिव यहाँ पर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सुपरलेटिव, ठीक है। सुपरलेटिव यहाँ पर लिख लीजिए ब्रैकेट में, क्या बना रहे हैं हम? सुपरलेटिव बना रहे हैं, यहाँ पर लिख लेना पूरा, ठीक है, सुपरलेटिव, ठीक है। कंपैरेटिव, चूंकि कंपैरेटिव क्या पहचान क्या होती है हमको, कंपैरेटिव कौन से, पॉजिटिव कौन से और ये कंपैरेटिव सुपरलेटिव कौन से। देखिए जब भी ईआर लगा हो तो क्या होती है? कंपैरेटिव होती है। जब भी कुछ भी ना लगा हो, ओनली लिखा हो तो क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री होती है। अगर ईएसटी बाई चांस यहाँ लगा तो क्या होता है? सुपरलेटिव होती है। पहचानने की डिग्री होती है, ठीक है। वैसे अगर कंपैरेटिव का दे नहीं अदर लगा होगा, आप देख लेना, तब भी आप पहचान जाएंगे कंपैरेटिव डिग्री है। और पॉजिटिव यानी नो अदर लगा होगा, तब भी आप पहचान जाएंगे कि पॉजिटिव डिग्री है। बहुत पहचानने के तरीके होते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर हो गया काम यहाँ पर। अब देखिए इसको सुपरलेटिव बनानी है। सुपरलेटिव के लिए क्या करेंगे यहाँ पर बताइए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए सी, यहाँ पर ज्यों का त्यों लिखते हैं। सी यहाँ पर इसके लिए जब सुपरलेटिव बनाते हैं ध्यान से समझते रहना, नो अदर बनाते तो इधर से लेते हैं, क्योंकि हमें देने नहीं इधर हटाना होता है। यहाँ पर सी है, यहाँ पर इधर से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सी लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, सी लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया सी लिख दिया। फिर किसका प्रयोग है? सिंगुलर है, किसका? सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है यहाँ पर, ठीक है, सिंगुलर है। तो किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, इज, ठीक है, इज। अब क्या आएगा यहाँ पर? देखिए यहाँ पर क्या हमने क्या बताया था, हमेशा इसमें क्या आता है? दा आता है, दा लगाएंगे उसमें क्या लगाते थे? इसमें पॉजिटिव में सो, यहाँ पर दा आता है। हमने बताया था जब भी सुपरलेटिव बनाओ तो ई एस टी इसमें लगा देते हैं, इसी में जोड़ देते हैं ई एस टी। तो यंग जीवकातिव लिखे, यंग जीवकातिव, यंग जीवकातिव में बायो यू, यंग यस्ट, यंगेस्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यंगेस्ट हो जाए, ई एस टी लगा देते हैं, ओनली ई एस टी लगा दिया। अब देखिए इस सबको हटा देते हैं, क्योंकि कंपैरेटिव, इसको हटा दीजिए, सिर्फ ओनली क्या लिखते हैं यहाँ पर? गर्ल लिखते हैं, गर्ल लिख दिया, बस हो गया काम यहाँ पर। इस टाइप से आपको बनानी होती है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। 2 नंबर की आएंगी, इसमें से एक पूछी जाएगी, यहाँ पर ध्यान रखना, कुछ मत करना। सबसे पहले यहाँ पर अगर सुपरलेटिव बनानी है, सी एच टी लिखना, सी अब देखिए सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे। फिर किसका प्रयोग करते हैं? अपने आप से किसका प्रयोग करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे। इस मेथड में क्या, इस प्रकार के मेथड में क्या प्रयोग करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे। दा, इसमें ई एस टी लगा देंगे, देने नहीं इधर हटा देंगे, गर्ल का प्रयोग कर देंगे, आपका हो जाएगा काम। इस टाइप से बनानी होती है। फिर देखिए दूसरी डिग्री यहाँ पर, फिर नो मैन इन द टाउन इज सो रिच एज ही। बताइए कौन सी डिग्री है, पहचान कर बताइए। यहाँ पर सो लगा हुआ, यहाँ पर सो लगा हुआ, देखो सो किस में लगाते हैं? निगेटिव में, किस में लगाते हैं? सो बताइए, सो किस में लगाते हैं? पॉजिटिव डिग्री में लगाते हैं। ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री बनाई थी यहाँ पर, पॉजिटिव में। देखिए कौन सी डिग्री हमारे पास? पॉजिटिव डिग्री है यहाँ पर बनी। कौन सी बनी है? पॉजिटिव डिग्री। ये पहचानने के तरीके होते हैं, ठीक है। सो लगा हुआ, एज लगा हुआ, समझ लीजिए पॉजिटिव डिग्री है। क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। तो किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर? हम कौन सी मान लीजिए डिग्री बना दें यहाँ पर, आप बताइए कौन सी बनाते हैं यहाँ पर? यहाँ पर मान लीजिए हम बना दें, यहाँ पर मान लीजिए इसको सुपरलेटिव बना देते हैं, कोई बना लेना आप, सुपरलेटिव बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए सुपरलेटिव्स को बना रहे हैं हम, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। इसकी डिग्री हम कौन सी बना रहे हैं यहाँ पर? सुपरलेटिव में, चाहे पूरा नाम लिखना चाहते हैं पूरा लिख लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। पूरा लिखना चाहते हैं पूरा लिख लीजिए, सुपरलेटिव, इस टाइप से लिखा होगा सुपरलेटिव डिग्री। आप चेंज कीजिए यहाँ पर, जिस टाइप से पेपर में लिखा है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। इस टाइप लिखा होता है। अब देखिए किसका हमें सुपरलेटिव बनाना है भाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? क्या है इसमें? पॉजिटिव डिग्री बनी हुई है। क्या बनी है? पॉजिटिव। तो किसका प्रयोग करेंगे? हम सुपरलेटिव बनाना चाहते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट ढूंढिए कहाँ पर है, यहाँ पर सब्जेक्ट किसका प्रयोग? यहाँ पर सब्जेक्ट का प्रयोग हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए एज, यहाँ से गया होगा ये एज, यहाँ पर ही का प्रयोग करेंगे, ही कर दिया ही। अब बोलिए, अब हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर ही क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, तो क्या आएगा? ईज आ जाएगा यहाँ पर, ईज आ गया यहाँ पर। अब देखिए सुपरलेटिव बना ले हैं। सुपरलेटिव के लिए किसमें लगा? इसमें रिच लिखा हुआ, सो के आगे रिच लिखा हुआ, इसमें ई एस टी लगा दें। आपने को टाउन में ई एस टी लगा देखा होगा, नहीं लिखा हुआ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। रिच में लगा होता है तो रिच लगा दिया, रिच हो जाए, RICH EST लगा दीजिए, EST लगा दिया है ना, पर लगा दिया EST। फिर किसका प्रयोग करेंगे? फिर किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर? लेकिन यहाँ पर दा लगाते हैं, दा लगा दीजिए यहाँ पर। दा लगाते थे कि नहीं लगाते थे यहाँ पर? दा, तो दा लगा दीजिए यहाँ पर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, सब बेकार हो जाएगा काम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा दीजिए? दा लगा दीजिए। दा लगाया था यहाँ पर सुपरलेटिव में, तो दा लगा दीजिए यहाँ पर। आपको यहाँ पर दा लिख देना है, ठीक है, दा लिख दिया। देखिए ही इज द रिच, EST लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, EST। फिर किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर? फिर देखिए सब्जेक्ट का, फिर इसका प्रयोग कर देंगे। देखिए मैन इन द टाउन, एच टी इसके आगे लिख देंगे यहाँ पर, मैन इन द टाउन, एच टी लिख देंगे, इसके लिखा हुआ मैन इन द टाउन, यहाँ से यहाँ तक इसके आगे लिख दिए मैन इन द टाउन, मैन इन द टाउन, यहाँ पर बस हो गया काम। इस टाइप से आपको करना है, यहाँ पर कोई कठिन डिग्री है कुछ नहीं है। इस टाइप से यहाँ पर 2 नंबर की आएगी, ठीक है। इसकी और डिग्री बनाना चाहते हैं और बना सकते हैं आप, ठीक है। ये कौन सी निगेटिव बनी हुई है हमारे पास?
ठीक, कौन सी बनी, इनकी ये निगेटिव बनी, इसकी एक हमने सुपरलेटिव बना ली। अब कंपैरेटिव बनाना चाहते हैं, कंपैरेटिव बना लें। अब बनाकर देखना, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत चीज़ें भी हैं। कंपैरेटिव बना लेना यहाँ पर। कंपैरेटिव किस टाइप से, या ये भी देख लीजिए, इसी में से आपकी एक फंस जाएगी। कंपैरेटिव किस टाइप से बनाते हैं, देखिए किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर कंपैरेटिव बनाने के लिए। सबसे पहले देखिए ही का लाएंगे आगे, ही लाएंगे आगे, ही, फिर किसका प्रयोग करेंगे, इज लिखेंगे। कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं, ध्यान रखना, ही इज लिख दिया यहाँ पर, क्या लिख दिया, ही इज। और यहाँ पर क्या लगाते हैं, ई आर लगाते हैं कंपैरेटिव में, ई आर इसमें, तो क्या हो जाएगा, रिचर हो जाएगा यहाँ पर। ई आर लगा देंगे, ई आर लगा देंगे, फिर किसका प्रयोग करेंगे, देन एनी अदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, देन एनी अदर। इसमें प्रयोग करा था यानी कि कंपैरेटिव डिग्री में, तो देन एनी अदर प्रयोग कर लेंगे यहाँ पर। क्या प्रयोग कर देंगे, देन एनी, देखिए देन एनी अदर, देन एनी प्रयोग करते हैं, देन एनी अदर लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, क्या लिख दिया, देखिए समझ लीजिए, देन एनी अदर, फिर किसका प्रयोग करेंगे, समझ आ रहे हैं, देन एनी अदर लिख देती हैं, फिर किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, फिर इसका यहाँ पर देन एनी अदर लिख दिया, फिर किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, इसको लिख दिया यहाँ पर। क्या लिख दीजिए यहाँ पर, मैन इन द टाउन, इसके आगे देन एनी अदर, मैन इन द टाउन, मैन इन द टाउन यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर जगह नहीं, आप लिख लेना सही से, इन द टाउन लिख लेना आप सही से। ये क्या बन गया हमारे पास, कंपैरेटिव डिग्री बन गया यहाँ पर। ठीक है, मैन इन द टाउन, देखिए समझ लीजिए, हमने कुछ नहीं किया यहाँ पर, समझ लीजिए हमें क्या बनानी है, कंपैरेटिव डिग्री बनानी है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट ही, फिर आ जाएगा हिज, इसमें हम लगा देंगे ई आर, भी बताया था, ई आर लगा देंगे। फिर देखिए देन कंपैरेटिव डिग्री में क्या आती है, इसमें लगा था देन एनी अदर आता है यहाँ पर। फिर देन एनी अदर, फिर इसके आगे लिख देंगे यहाँ पर, नो के आगे, यहाँ पर नो के आगे से पूरा नोट डाउन करते हैं, मैन इन द टाउन, मैन इन द टाउन, बस हो गया काम। इस टाइप से आपके 2 नंबर आएंगे यहाँ पर, इसी मेथड पर आपकी एक फंस जाएगी। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर रिमूव टू आ सकता है, सी इज वाज टू, एक सी इज टू, स्मॉल टू इंटर इन। ठीक है, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है रिमूव टू बनाने के लिए, आ सकता बाई चांस। ठीक है, हर बार कोई डिग्री थोड़ी ना आ सकती है, रिमूव टू आ सकता है, रिमूव टू यानी कि REMEVE, रिमूव टू, इसे रिमूव टू इस टाइप से ब्रैकेट में लिखा हुआ आपको। ठीक है, उस कभी कभी सिंपल भी लिख के आ जाता है, आपको ध्यान रखना, सेंटेंस पहचान लेना, डबल टू जब भी लग जाए तो इसी टाइप रिमूव टू समझ लिए बनाना है, कोई लिखा कुछ भी हो। देखिए सी इज टू, स्मॉल टू इंटर इन, बताइए यहाँ पर किस टाइप से बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले डबल टू हटाते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, सो का, ये ध्यान रखना। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, सो का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सी बाज यू कहते लिखे, सी बाज हमने जू कहते रुक चाहिए, सी बाज हमने एज टी लिखा, TOO, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, सो कर देंगे यहाँ पर। क्या कर देंगे, सो, इस्माल, क्या लिखा हुआ, इस्माल, एच टी लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके यहाँ पर सो आ जाता है, इस्माल टू इंटर इन, क्या लिखा हुआ, टू इंटर इन लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर किसका प्रयोग कर देंगे, डेट का प्रयोग करते हैं अपने पास से, ध्यान रखना, ये हो जाए यहाँ पर। फिर किसका प्रयोग करते हैं, डेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डेट का प्रयोग कर दिया यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर पास्ट टेंस हो, पास्ट हो या पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट हो तो उधर क्या बनता है हमारे पास, लेकिन वो उधर जब भी पास्ट में लिखा हो तो क्या हो जाता है हमारे पास, इधर डेट लिख दिया, देखिए डेट दे कुड नोट हो जाता है, क्या हो जाता है, कुड नोट, डेट दे कुड नोट, कुड लिखा हुआ, कुड नोट। ठीक है, कुड नोट हो जाता है, कुड नोट हो जाता है। और यहाँ पर क्या है, इंटर इन जीव का लिख देते हैं, इंटर ENTITER, इंटर इन। ठीक है, देखिए समझिए, यहाँ तक आप कर लेंगे। फिर किसका प्रयोग करेंगे, जब भी टू इंटर इन इस टाइप से आ जाएगा क्वेश्चन, तो डेट का प्रयोग करते हैं, डेट का। फिर अपने पास से यहाँ पर देखते हैं क्या है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर दे का प्रयोग करते हैं, दे कुड नोट। अगर यहाँ पर बाई चांस होता इजेमा तो क्या इसका प्रयोग होते हैं, दे केन नोट हो जाता है। ठीक, केन हो जाता है यहाँ पर। अगर यहाँ पर पास्ट है तो ये भी समझ ले पास्ट में आता है। ठीक है, अगर बाई चांस यहाँ पर इजेमार होता है तो क्या हो जाता है, केन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर बाज बार है तो क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। और नोट इंटर इन हो गया काम। फिर देखिए यहाँ पर इस टाइप से सेंटेंस रखता है, बॉयज आर टू यंग टू गो आउट। ठीक है, इसको बताइए किस टाइप से बनाएगा, यहाँ पर यंग टू गो आउट यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सेंटेंस। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बॉयज आर टू यंग टू गो आउट, चौथा सेंटेंस। इसको भी रिमूव टू बनाना है, क्या बनाना है, लिख लेना, रिमूव टू, इसको भी बनाना है, रिमूव टू। ठीक है, रिमूव टू, इसको भी आपको बनाना है, रिमूव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले बॉयज लिखेंगे, एज इट इज, हो जाइए, इसको सही कर लेते हैं, बॉयज एज इट इज लिखा यहाँ पर, बॉयज एज इट इज लिखा, आर जिम कहते हैं लिखिए, आर टू डबल हो, इसको किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, सो का प्रयोग करेंगे, सो लिख दिया यहाँ पर। क्या लिख दिया, बॉयज आर टू की जगह पर सो, फिर यंग लिख दिया यहाँ पर, यंग लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया यंग। फिर किसका प्रयोग करेंगे, डेट का प्रयोग, बताया था डेट का प्रयोग करते हैं। डेट के बाद क्या, दे यहाँ पर देखिए इजेमार है तो क्या आ जाएगा, डेट केन नोट आ जाएगा। ठीक है, सेंटेंस मिलेगा आपको, डेट केन नोट गो आउट हो जाएगा यहाँ पर, डेट कैन नोट क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए गो आउट जो कहते हैं लिख दीजिए, गो आउट। देखिए समझ में आ गया होगा, सेंटेंस आएगा आप कर लेंगे यहाँ पर, गो आउट हो गया यहाँ पर। ठीक है, देखिए इस टाइप से करा सकता है, ही इज टू रिच टू एक्सेप्ट मनी, यहाँ पर लिखा हुआ एक्सेप्ट मनी यहाँ पर। ठीक है, ही इज टू रिच टू एक्सेप्ट मनी, इसको बताइए किस टाइप से बनाएगा यहाँ पर, देखिए।
ठीक है। ही इज टू रिच टू एक्सेप्ट, यहाँ पर नोट लिख लीजिए, नोट होगा यहाँ पर, एक नोट वाला देख लीजिए, इस टाइप से भी बना सकते हैं, नोट वाला देख लीजिए। जब भी आपके इस मेथड में क्या देखेंगे, देखिए ही इज टू रिच नोट टू, जब भी नोट टू दिया जाए, नेवर टू, बाई चांस यहाँ पर नोट की यहाँ पर नेवर टू दिया जाए, ठीक है। देखिए समझिए, ध्यान से समझिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए जब भी यहाँ पर नोट टू दिया जाए, नेवर टू दिया जाए, एक्सेप्ट मनी, तो क्या फ्यूचर में उसको आगे यहाँ पर फ्यूचर में बनाते हैं। फ्यूचर में क्या आता है, बिल आता है, क्या आता है, बिल आता है, फ्यूचर टेंस में बनाते हैं। देखिए इसको पहले यहाँ पर देखिए भैया, अभी समझा रहे हैं। देखिए ही इज जिम का तिल लिखा हमने, और टू के यहाँ पर क्या सो तो आना ही आना है, रिच जिम का तिल लिख दिया, रिच जिम का तिल लिख दिया, रिच जिम का तिल। अब देखिए रिच, ध्यान से देखना, रिच जिम का तिल लिख दिया। अब किसका प्रयोग करते हैं यहाँ पर, डेट का प्रयोग किए, क्या करें, प्रयोग करते हैं डेट का प्रयोग करते हैं कि नहीं, डेट का प्रयोग करते हैं। जो यहाँ पर लिखा होता है वही यहाँ पर लिख देते हैं, ही लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। इसमें इस मेथड में जब भी नोट टू नेवर टू दिया जाए तो फ्यूचर में बनाते हैं। फ्यूचर में क्या आता है हमारे पास, बिल आता है, ठीक है। क्या आता है हमारे पास, फ्यूचर इंडिफिनिट में बनाते हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट में क्या होता है, बिल आता है, सेल आता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ही के साथ सिंगुलर है, क्या आ जाएगा, बिल आ जाएगा। यानी कि आई वी के साथ सेल आता है, बाकी सबके साथ बिल आता है, मालूम होगा, इतनी बेसिक बातें, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बिल हो गया। ही विल, फिर क्या आएगा, ही बिल, किसका प्रयोग करेंगे बताइए यहाँ पर, किसका प्रयोग करेंगे, ही बिल। देखिए नोट यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट टू लिखा हुआ है यहाँ पर, नोट, ठीक है। तो यहाँ पर नोट वोट नहीं लगाएंगे, यहाँ पर सिर्फ ओनली क्या लिखेंगे, यहाँ पर बिल लिखेंगे, बिल एक्सेप्ट मनी, बस हो जाएगा काम यहाँ पर, बिल एक्सेप्ट मनी, एक्सेप्ट मनी। ये भी रिमूव टू बनाना होगा, ठीक है, लिखा होगा मनी, बस हो गया काम। इस टाइप से आपके सेंटेंस है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इससे आपको सेंटेंस एग्जाम में मिलेगा, जरूर देख लेना, ठीक है। 2 नंबर का इतना आपको सीख गए, इतना सिंपल तरीके से आपको बताया है, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज़ देखेंगे हम, अब देखिए अब देखेंगे निरेशन यहाँ पर, ठीक है। निरेशन देखिए, पहला निरेशन देखिए, निरेशन यहाँ पर, ही सेड टू हर मे यू हैव गुड लक, यानी कि उसने उससे कहा, कुछ भी बोल सकते हैं, या उसने उससे कहा मे यू हैव गुड लक, यानी कि आपका भाग्य मंगलमय हो, ठीक है, आपका भाग्य क्या हो, मंगलमय हो। तब देखिए उसने उससे कहा, क्या कहा, आपका भाग्य मंगलमय हो, यानी कि समझ लीजिए आशीर्वाद दिया है यहाँ पर, क्या दिया है यहाँ पर, समझ लीजिए एक प्रकार का क्या दिया, उसने आशीर्वाद दिया। तो किसका, ब्लेस्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ही सेड के जवाब क्या लिखेंगे, ब्लेस्ड, BLE ब्लेस्ड, ठीक है, ब्लेस्ड, यानी कि शुभकामना दी है, तो किसका प्रयोग होते हैं, ब्लेस्ड, यानी कि उसने शुभकामना समझ लीजिए, क्या उसने कहा उससे, मे यू हैव गुड लक, तुम क्या हो, आपका भाग्य मंगल में, शुभकामना तो दी, तो ब्लेस्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यह समझ लिया सिंपल तरीका से। देखिए जब भी गुड लक दिया हो, कुछ भी लिखा हो, मे यू हैव गुड लक, कुछ भी हो सकता है, तो गुड लिखा हो तो ब्लेस्ड आप जहाँ तक लगाना है यहाँ पर, ठीक है, हो जाएगा काम आप इसे, अगर हिंदी निकालनी नहीं आती है, ठीक है। ब्लेस्ड का प्रयोग किया, ही सेड टू ब्लेस्ड, हर लिखा है, जिम करती हूँ, हर लिखा, जिम करती हूँ लिखा। अब किसका, अपने पास से डेट का प्रयोग करते हैं, डेट का प्रयोग कर दिया यहाँ पर, ठीक है। आखिरी पार्ट है, शायद 5वां पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट, ठीक है। बहुत 3-4 प्रकार होते हैं, यानी कि डायरेक्ट 5 प्रकार के होते हैं, लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है। आप 12th में ज़्यादातर सिंपल नहीं आएगा, देख लिया इस साल सिंपल आता है, तो आप नहीं आएगा सिंपल, ठीक है, इसलिए सिंपल नहीं लिया, सिंपल भी लिए 1-2। ही ब्लेस्ड हर डेट मे यू हैव गुड लक। अब किसका प्रयोग करेंगे बताइए, देखिए ध्यान से देखना, यू को हम किसके साथ, यानी कि इसके यहाँ पर इसके साथ चेंज करेंगे, यहाँ पर सेकंड पर्सन है, यहाँ पर यू क्या हमारे पास सेकंड पर्सन है, इसके साथ यानी कि चेंज करेंगे यहाँ पर यू को, तो क्या हो जाएगा, यानी कि सी हर होता है, आप देखा होगा आपने रूल, क्या होता है, सी हर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी, आपने देखा सी लिखा होता है, हर लिखा होता है, देखा होगा। तो यहाँ पर यू, तो यू क्या है, यू सेकंड वाला है यहाँ पर यू, तो यहाँ पर सी हर, यहाँ पर हर सी आ जाएगा, फर्स्ट वाला होगा यू होता है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, जब भी देखिए समझ लीजिए, यू को हम हर के अनुसार चेंज करेंगे तो सी आता है हमेशा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, सी आ जाएगा, आप रूल देख लेना, ठीक है। यहाँ पर सी तो आ जाएगा, सी आ जाएगा, देख लेना रूल, सी आ गया यहाँ पर, क्या आ गया, सी यहाँ पर, सी। अब देखिए मे का क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइट हो जाएगा, माइट कर देते हैं, यहाँ पर अलग अलग लिखा हो, आप पढ़ोस मत लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर जगह कम इसलिए मैंने लिख दिया माइट, ठीक है। मे का क्या हो जाएगा, माइट, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। हैव ए गुड लक जो करती है, हैव ए गुड लक जो करती हूँ, आपका हो जाएगा काम, 2 नंबर मिल जाएंगे आपको, हैव आ गुड लक, हैव अ गुड लक, बस हो गया काम यहाँ पर, समझ लीजिए। ही सेड टू हर, जब भी कोई आशीर्वाद देता है तो क्या ब्लेस्ड का प्रयोग करते हैं, हर लगाएंगे यहाँ पर, डेट लिखेंगे अपने पास, यू को चेंज करेंगे, यू सेकंड पर्सन इसके अनुसार चेंज करेंगे, सी हर सी आएगा यहाँ पर, ठीक है, सी आ गया यहाँ पर, सी। फिर किसका प्रयोग करेंगे, मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, हैव ए गुड लक जिम का लिख देंगे, हो जाएगा काम। फिर देखिए सी विल से हाउ हॉट द डे इज, हाउ हॉट द डे इज यहाँ पर, ठीक है। सी विल से, तो किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, देखिए सी विल से का क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब भी हुर्रा लगाओ, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, एक्सलेम्ड का आ जाएगा, यहाँ पर एक्सलेम्ड नहीं आएगा, एक्सलेम आएगा यहाँ पर। वैसे यहाँ पर चूंकि यहाँ पर से को किसको प्रयोग, से को किसमें, या से टू, या से खाली लिखा हुआ, ओनली से को किस में प्रयोग करते हैं, चेंज करते हैं एक्सलेम में, किसी में प्रयोग करते हैं एक्सलेम में। देखिए सी विल जी का तो लिखे, सी विल
जीव का तिल जब भी हुर्रा वाला चिन्ह इस टाइप से आ जाएगा यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आ जाए, सॉरी एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आ जाएगा, किसका प्रयोग करते हैं यहाँ पर देखिए स्लैम में चेंज करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर सेट टू होता यानी कि अगर बाई चांस सेट टू होता तो एक्सक्लेम्ड हो जाता, अगर यहाँ पर से लिखा हुआ है तो क्या आ जाए एक्सक्लेम। ठीक है, एक्सक्लेम EXCLAIMED, इसमें ED लगा देते लेकिन ED नहीं लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, एक्सक्लेम, ठीक है एक्सक्लेम EXCL है यहाँ पर एक्सक्लेम EXCLAIM सही है एक्सक्लेम। फिर किसका एक्सक्लेम लिखा है यहाँ पर, फिर देखिए यहाँ पर अपने पास से यहाँ पर हाउ लिखा हुआ है, हाउ को हटाकर किसका प्रयोग करते हैं विद वंडर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं विद वंडर, विद वंडर WONDR विद वंडर। ठीक है, विद वंडर। फिर किसका प्रयोग करते हैं अपने के लिए डेट लगाते हैं यहाँ पर, डेट लगा दिया यहाँ पर, डेट लगा दिया यहाँ पर। फिर लिखा हुआ हॉट द डे यहाँ पर, फिर द डे वेरी हॉट कर देंगे यहाँ पर, क्या कर देंगे द डे वेरी हॉट, द डे जिनको आते लिखे द डे और यहाँ पर क्या लिखा हुआ द डे इज भी लिखा हुआ तो इज वेरी हॉट यानी कि बहुत गर्म, इज वेरी हॉट इस टाइप से आपको बना देना है। देखिए कुछ नहीं करना, जब भी एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह आ जाए किसमें एक्सक्लेम में चेंज करेंगे, एसे को किसमें चेंज करते हैं एक्सक्लेम में चेंज करते हैं। विद वंडर हाउ को हटाते हैं, विद वंडर का प्रयोग करते हैं इंटरोगेटिव। ठीक है, फिर डेट का प्रयोग करते हैं, द डे जिनको आते हुए लिखेंगे इज वेरी हॉट बहुत गर्म चीज़ हो तो क्या वेरी अपने पास से वेरी का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, वेरी हॉट हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ राम सेड टू लेट मी हेल्प देम यानी कि राम ने मान लीजिए यहाँ पर मी होगा और कुछ ना तो मी मान लेना, राम ने मुझसे कहा होगा और किसी से नहीं कहते, राम ने मुझसे कहा लेट मी हेल्प देम यानी कि उसकी सहायता कर दीजिए। ठीक है, या उसकी मदद कर दीजिए। ठीक है, राम ने मुझसे कहा उसकी मदद कर दीजिए। जब भी लेट मी आ जाए तो किसका प्रयोग करते हैं समझ लीजिए सिंपल, जब भी राम सेड टू मी लेट मी हेल्प देम, राम ने मुझसे कहा, क्या कहा मुझसे कहा लेट मी हेल्प देम, तो किसमें चेंज करेंगे यहाँ पर, हिंदी निकालने तो कभी गलत नहीं होगा, ध्यान रखना अगर बाई चांस निकल जाती है। देखिए राम ने मुझसे कहा लेट मी यानी कि राम ने मुझसे कहा लेट मी हेल्प दे यानी कि मेरी सहायता कर दीजिए। ठीक है, उसके लिए मेरी यहाँ पर लिखा हुआ मेरी सहायता कर दीजिए, क्या कि हमसे रिक्वेस्ट की, क्या कि विनती की, राम ने मुझसे कहा लेट मी हेल्प देने की, क्या किए लेट मेरी सहायता कर दीजिए। ठीक है, तो क्या रिक्वेस्ट की विनती की तो रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, ED लगा देते हैं रिक्वेस्ट, वैसे रिक्वेस्ट होता है विनती करना लेकिन ED लगा देंगे यहाँ पर, क्या लगा देंगे ED। ठीक है, राम रिक्वेस्टेड REQUESTED रिक्वेस्टेड हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा रिक्वेस्टेड। ठीक है, फिर किसका प्रयोग करेंगे अपने पास से, जब भी लेट मी आ जाएगा इस तरह से रिक्वेस्टेड का मतलब टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुत प्रकार के होते हैं आप समझ लीजिए, ऐसे राम रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, राम रिक्वेस्टेड टू। फिर देखिए लेट जिम का तीन खेल लिखिए लेट। अब देखिए मी को किसको अनुसार चेंज करते हैं, मी को ही के अनुसार, राम क्या ही तो क्या हो जाएगा मी आई मी सेकंड यानी कि आई मी माई। ठीक है, तो आई मी, देखिए आई मी सेकंड नंबर पर आ ही हिम हिज, फिर होता ही हिम हिज तो क्या आ जाएगा ही हिम, आपको बता रहे थे ही हिम जो होता है ही हिम। देखिए यहाँ पर मी आ रहा, आई को मी के अनुसार चेंज करें तो सेकंड नंबर पर यहाँ पर मी आ रहा, यहाँ पर ही हिम हिज होता है लेकिन यहाँ पर हिम आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हिम आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा नहीं हिम। अब हेल्प जीव का तो लिख दिया हेल्प। फिर देखिए देम को किसके अनुसार, देम यानी कि आई मी देम यानी कि देम यानी कि आई मी देम देख लेना आप, आई मी। ठीक है, एक होता है देम दे दिया लेकिन यहाँ पर देम ही रहेगा, यहाँ पर इसके अनुसार चेंज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसके अनुसार तो क्या लगेगा ही देम यानी कि दे देम देयर होता है लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर इसको जीव का चिन्ह छोड़ देते हैं, इसको नहीं चेंज करते हैं, देम जीव का ती लिख देंगे। ठीक है, देख लेना यहाँ पर आप रूल, देम जीव का ती रहेगा, देम बस हो गया काम, इतना ही लिख दीजिए यहाँ पर, देम हो गया काम। यहाँ पर इस टाइप से होता है, यहाँ पर थर्ड पर्सन साइज होता है, यहाँ पर थर्ड पर्सन नो चेंज होते हैं, चेंज ही नहीं होते हैं यहाँ पर। ठीक है, थर्ड पर्सन क्या होते हैं चेंज ही नहीं होते हैं, आपको मालूम होगा। तो देम को जीव का ती लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, दिम को क्या लिख देंगे ईट आ जाए, सी बहुत से होते हैं देम इस टाइप से आ जाए तो नहीं चेंज करते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ज़्यादातर चेंज होते हैं मोस्टली। ठीक है, इस टाइप से आपका हो गया यहाँ पर। फिर देखिए इस टाइप से अगर आ सकता है यहाँ पर मोहन सेट टू हर हुर्रा, देखिए हुर्रा का इस्लामेटिक चिन्ह लगा हुआ है तो किसमें चेंज करेंगे बताइए, एक्सक्लेम्ड में। देखिए सेट टू को क्या बताया एक्सक्लेम्ड में, उसमें ED लगा देते हैं, हुर्रा आई हैव फाउंड माई बुक। ठीक है, आई हैव फाउंड माई बुक यहाँ पर, तो यहाँ पर जब भी क्या एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा हुआ है तो किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, देखिए एक्सक्लेम्ड में चेंज कर देंगे, मोहन सेट टू को किस में चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड में, तो लिख दीजिए एक्सक्लेम्ड EXCLAIMED एक्सक्लेम्ड हर। अब देखिए हुर्रा यहाँ पर है, हुर्रा को हटाकर किसका प्रयोग करते हैं विद जॉय का प्रयोग कर देंगे, हुर्रा को हटाते हैं किसका विद जॉय का प्रयोग कर देंगे, विद जॉय। हुर्रा खुशी का प्रतीक है, हुद विद जॉय लिखिए, विद
विद जॉय का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए अपने पास से क्या लगाते हैं, डेट, डेट लगा देंगे यहाँ पर, अभी बताया था डेट लगाते हैं, ठीक है डेट। फिर देखिए आई को इसके आई फर्स्ट पर्सन होगा, इसके अनुसार चेंज करेंगे यहाँ पर, ठीक है फर्स्ट पर्सन इसके मोहन, मोहन क्या है ही, तो ही लिख देंगे यहाँ पर, ही लिख दिया यहाँ पर ही। फिर किसका प्रयोग करेंगे, ही, ठीक है ही हैव ए फाउंड माई बुक यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे ही। और यहाँ पर देखिए सेट टू, यहाँ पर हेड, हैव का क्या हो जाता है, हेड हो जाता है, आपने पढ़ा होगा हैव का क्या होता है, चेंज हो जाता है यहाँ पर, ठीक है हैव का क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा यहाँ पर। परफेक्ट में यानी कि पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है प्रेजेंट में होगा, परफेक्ट में हो जाएगा, तो ही हैव का क्या हो जाता है, हेड हो जाता है, हेड फाउंड माई बुक, ठीक है फाउंड माई बुक एच टी लिख देंगे फाउंड, लेकिन रुक जाइए फाउंड, फाउंड इसको भी चेंज होगा, फाउंड माई को किसके अनुसार, ही, हिम, हिज, इसके देखिए फर्स्ट पर्सन होंगे, देखिए मोहन क्या है, ही है, और ही को किसके अनुसार चलेंगे, माई, तो ही, हिम, हिज, हिज आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है देख लेना ही, हिम, हिज, ठीक है हिज आ जाएगा यहाँ पर, हिज बुक, ठीक है मेरी बुक, हिज बुक। इस टाइप से आपका हो गया काम, इस टाइप से निरेशन आ सकते हैं बनाने के लिए, ठीक है। और वीडियो लाएंगे और सिंपल सिंपल ले लेंगे, आपको सिखा देंगे, ठीक है कोई कठिन नहीं होते यहाँ पर, ठीक है। दो 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 3 4 हो गए यहाँ पर, ठीक है। देखिए इस टाइप से इतने सिंपल आते हैं, कोई कठिन है, कुछ नहीं कठिन है। सिंटेक्स देखेंगे यहाँ पर, सिंटेक्स आपके 4 नंबर का आएंगे, देखिए ये भी दिखा रहे हैं, देखिए एक आपको टिक मार्क लगाना होगा यहाँ पर, देखिए ये आया था एक, देखिए यहाँ पर आया था मोहन, देखिए एक सिंटेक्स आया था मोहन इज मोर देन राम, यानी कि विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इन इरा, यानी गलती है इसमें बताइए यहाँ पर क्या गलती है। देखिए यहाँ पर मोर लगा हुआ, अभी जस्ट डिग्री से बन गया यहाँ पर, अभी बताया था डिग्री से आ सकता है, डिग्री जितनी का है उसी से बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या गलत है आपको बताना है यहाँ पर, इन इरर यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए इसमें लिखने के लिए करेक्ट वन द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पर ये देखिए 2 में से ये करने, 2 नंबर के इधर 2 नंबर के इधर, यहाँ पर देखिए कितना सिंपल आया था, बहुत सिंपल आते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स कम होता है, मैथमेटिक्स होता है, बहुत सिंपल, सब बताएंगे इस टाइप से सेंटेंस, ठीक है छोड़िए उनको। देखिए हु डज प्ले देयर यहाँ पर, अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए हु को जुमकाती लिखते हैं। अब देखिए इस टाइप से अगर मेथड में आ जाए तो क्या करेंगे आप, अगर डज हो, डज हटा दें तो क्या आ जाता है इसमें यस, अगर बाई चांस यहाँ पर डिड होता है, डिड हटा दें तो क्या आ जाता है इसमें ईडी लग जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लेज, प्लेस है यहाँ पर प्ले लिखा हो, इसमें यस लगा देंगे, प्लेस हो जाएगा यहाँ पर, देर जुमकाती लिख देंगे देर, इतना आपको करना होगा यहाँ पर, ठीक है हो गया काम, ठीक है। फिर देखिए ही इज वेरी टाल टू रन फास्ट, ही इज वेरी टाल टू रन फास्ट, यहाँ पर इसमें क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए ही इज, देखिए समझ लिए रिमूव टू बन गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ रिमूव टू समझ लिए बन ही गया, देखिए ही इज बेरी को किसमें चेंज कर देंगे, सो अभी रिमूव कराया, इसी टाइप से भी बेरी की यहाँ पर क्या आ जाएगा, सो आ जाएगा, बस हो जाएगा काम यहाँ पर, ठीक है। रिमूव टू कराया, ही इज बेरी की यहाँ पर क्या आ जाएगा, सो आ जाएगा यहाँ पर, टाल आ जाएगा यहाँ पर, टाल, ठीक है टाल, टू रन फास्ट एच टी लिख दिया, टू रन फास्ट, यहाँ पर हो गया काम, इस टाइप से आपको करना होगा। फिर देखिए माई फ्रेंड एज विल एज यू हैव डन वेल, इस टाइप से बहुत बार आ चुका है, माई फ्रेंड एज विल एज यू हैव डन वेल, ठीक है। वेल माने क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, अच्छा होता है यहाँ पर, ठीक है। एक कुआं भी होता है वेल माने, ठीक है। माई फ्रेंड एज वेल एज यू हैव डन वेल, इसमें क्या बताइए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर माई फ्रेंड, ठीक है। देखिए यहाँ पर हैव की जगह पर ओनली क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, अगर इस टाइप से आया यहाँ पर कोई देखिए बहुवचन लिखा होगा हमको सिंगुलर में चेंज करना होगा, ठीक है। माई फ्रेंड, देखिए माई फ्रेंड जिनका लिखा माई फ्रेंड एज क्या, एज बेल एज यू हैज लिख लीजिए, हैज डन वेल, बस हो गया काम यहाँ पर, इस टाइप से हमको करना होगा। फिर देखिए इट इज हिम हु टोट मी लिखा हुआ है, ठीक है। इसको बताइए किस टाइप से बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, रट लेना, जब भी इट इज के साथ हमेशा सब्जेक्ट आता है, ठीक है, सब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, ठीक है। इट इज सब्जेक्ट, इसका हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है, तो ही आ जाएगा यहाँ पर, ही इज लिखा हुआ, ठीक है। हम सही से इज हु टोट मी, ठीक है, टोट मी हो गया काम। फिर देखिए इट इज हार्ड टू गिव हिम दीज बुक्स, इसका क्या बनाना है आपको, इसका पेसिव वॉइस बनाना है। देखिए पेसिव आया था अभी पेपर में दिखाया था हमने, आया था नहीं कि पेसिव, देखिए पेसिव आया था इस टाइप से, ठीक है। डिफरेंट टाइप का पेसिव आया है, तो देखिए डिफरेंट टाइप का समझ लीजिए, है बड़ा सिंपल बताइए, ठीक है। इट इज हार्ड टू गिव, यानी कि गेव हिम दीज बुक्स, देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान दे देना, गिव क्या होती है, सेकंड फॉर्म किसकी होती है, गिव माने देना होता है, ठीक है। गिव यानी कि उसकी गेव की है सेकंड फॉर्म, गिव गिवन होता है, ठीक है। गिव सेकंड फॉर्म उसकी है, तो देखिए इसका ध्यान से देना, इसको किस टाइप से बनाएंगे यहाँ पर, पैसिव वॉइस है यहाँ पर,
देखिए ये डिफरेंट टाइप का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 12th क्लास के लिए। तो इस टाइप से सिंपल तो हाई स्कूल में आते हैं, लेकिन 12th में नहीं आ जा सकते हैं। देखिए इट इज़ हार्ड टू गिव हिम दीज बुक्स। देखिए जब भी इट इज़ हार्ड मिल जाए, यहाँ पर बहुत तरीके से होते हैं, हाथ मेथड पर लाइन इट इज़ हार्ड होता है, इट इज़ नेसेसरी होता है, बहुत से होते हैं। ठीक है, इट इज़ हार्ड यहाँ पर दिया है, इट इज़ हार्ड टू गिव हिम दीज बुक्स यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको किस टाइप से बनाएंगे, देखिए इट इज़ हार्ड को यूँ का त्यों लिखते हैं। ठीक है, टू के बाद जब सेकंड फॉर्म आ जाए, इट इज़ हार्ड को क्या लिखते हैं, यूँ का त्यों लिखते हैं। इट इज़ हार्ड, इट इज़ हार्ड, इट इज़ हार्ड टू गिव। देखिए टू यहाँ पर लगा हुआ है टू, तो यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, अपने पास से हम फोर का प्रयोग करेंगे। इट इज़ हार्ड फोर, फोर लिखा हुआ है, ठीक है, फोर या सही से लिख देते हैं फोर। इट इज़ हार्ड फोर, इट इज़ हार्ड फोर। ठीक है, फिर किसको, इसको ले लेते हैं फॉर हिम, फॉर हिम। अब हिम आ गया यहाँ पर फॉर हिम। अब टू का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, टू पहले लिखा हुआ, देखिए कुछ नहीं करेंगे, इट इज़ हार्ड आपको लिखना है। फिर किसका प्रयोग करेंगे, जब भी टू गिव हिम दीज बुक्स लिखा हुआ है, फॉर हिम प्रयोग करेंगे यहाँ पर। अपने पास है फॉर हिम लिखा हुआ है, फिर टू लिखा हुआ है, टू गिव, इसको छोड़ देते हैं, टू और टू लिख देंगे इसके आगे, टू के आगे क्या आएगा, यहाँ पर बी आ जाता है, टू बी का प्रयोग करें, टू बी। इसकी यहाँ पर क्या आएगी, थर्ड फार्म आ जाती है, थर्ड फार्म क्या आ जाती है, ठीक है, लेकिन पैसिव वॉइस में थर्ड फार्म ही आती है। ठीक है, गिवन हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, गिवन दीज बुक्स लिख देंगे, दीज बुक्स, दीज बुक्स एक डिफरेंट टाइप का है, ध्यान रखना। ठीक है, दीज बुक्स यहाँ पर हो गया काम, यहाँ पर इस टाइप से आप लिखना है। इट इज़ हार्ड जिम का लिख देते हैं, फिर फोर का प्रयोग करते हैं, फोर हिम लिख देते हैं, फिर फोर हिम लिख दिया यहाँ पर। फिर देखिए टू बी लगा देते हैं, टू बी गिवन दीज बुक्स, इस टाइप से हो गया यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए सिंपल तरीका, सिंपल सबसे, देखिए हैव यू टू हेल्प अदर्स। ये तो बहुत ही सिंपल है। इसको किस टाइप से बनाएंगे, इंट्रोगेटिव है, पैसिव वॉइस बनाना है। देखिए क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, जो ऑब्जेक्ट लिखा होता है, ये सब्जेक्ट, इधर सब्जेक्ट, उधर ऑब्जेक्ट होता है, इधर सब्जेक्ट में कर देते, सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। अदर्स क्या है, बहुवचन है तो हैव का हैव ही रहेगा, सिंगुलर होता है तो क्या आता है यहाँ पर, तो हैज हो जाता है, तो हैव लिख दिया यहाँ पर। इसको इधर ले, अदर्स हो जाएगा, अदर्स। ठीक है, अदर्स। फिर किसका प्रयोग करते हैं, अदर्स। टू यहाँ पर लिखा हुआ टू के साथ हमेशा टू बी आता है, टू बी, लेकिन यहाँ पर हैव टू, हाँ जब भी हैव टू आ जाए यहाँ पर, तो बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हैव अदर्स टू बी, टू के ज़्यादा आगे लगाते हैं बी, ध्यान रखना, किसके आगे लगाते हैं, टू बी। इसमें क्या आ जाएगा, हेल्प्ड आ जाएगा यहाँ पर, हेल्प्ड अदर्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अदर्स, हेल्प अदर्स। ठीक है, इस टाइप से आपको करना है यहाँ पर। ठीक है, कितना सिंपल बना गया है यहाँ पर, इस टाइप से करना है। ठीक है, अब देखिए सिंपल सेंटेंस आपके एग्जाम में आएगा। देखिए द सन केम आउट, द फॉग डिसअपीयर्ड, बहुत बार इस टाइप से एग्जाम में आ चुका है सेंटेंस। ठीक है, यानी कि द सन यानी कि सूरज बाहर आया, द फॉग यानी कि डिसअपीयर यानी कि कोहरे से गायब हो गया। डिसअपीयर्ड माने क्या होता है, गायब होना, कोहरे से गायब, सूरज बाहर आया गायब। देखिए सूरज बाहर आया क्या है, एक कारण है, गायब होना क्या परिणाम, गायब हो गया। कारण परिणाम जब भी आ जाए यहाँ पर, तो किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे बताइए। यहाँ पर हैविंग आता है। देखिए द सन केम आउट, क्या लिखा हुआ, द सन केम आउट, द फॉग डिसअपीयर्ड। तो किसका, देखिए द सन जीव का लिखते हैं। जब ये सब्जेक्ट डिफरेंट हो, देखिए द सन सब्जेक्ट क्या है, डिफरेंट है, द सन लिखा हुआ, द फॉग लिखा हुआ, बहुत से तरीके होते हैं। तो किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हैविंग का प्रयोग करेंगे ज़्यादातर, मोस्टली द सन जीव का लिखा है यहाँ पर, द सन हैविंग आ गया यहाँ पर, हैविंग। यहाँ पर देखिए हैविंग, केम लिखा हुआ, केम के साथ क्या आएगा यहाँ पर, सेकंड फार्म है, लेकिन थर्ड फार्म आएगी, कम आएगा, केम का क्या हो जाएगा, कम, आउट हो जाएगा यहाँ पर, कामा लगाते हैं। ठीक है, द कामा जरूर लगाना, द फॉग जब भी हैविंग का सेंटेंस है, द फॉग डिसअपीयर्ड, द फॉग फॉग डिसअपीयर्ड। फॉग माने क्या होता है, कोहरा होता है, डिसअपीयर्ड मतलब गायब होना। इस टाइप से आपका हो गया सेंटेंस यहाँ पर। फिर देखिए देयर वाज गिलास, इट वाज फुल ऑफ मिल्क। ठीक है, देयर वाज ए गिलास, इट वाज फुल ऑफ मिल्क। देखिए कुछ नहीं करना, जब भी इट वाज से कोई सेंटेंस शुरू हो, तो यहाँ पर सबसे पहले देयर वाज गिलास ज्यों का त्यों लिखना है आपको। क्या लिखना है, देयर वाज गिलास ज्यों का त्यों लिखिए, देयर वाज गिलास ज्यों का त्यों, इट वाज है यहाँ पर, इट वाज को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, सिर्फ फुल ऑफ मिल्क लिख देते हैं यहाँ पर। क्या लिख देते हैं, फुल ऑफ मिल्क। ठीक है, चाहे कामा लगाना चाहे लगा दिया, फुल ऑफ मिल्क। ठीक है, फुल ऑफ मिल्क, इस टाइप से आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फुल ऑफ मिल्क। फिर देखिए यहाँ पर इसको सिंपल बनाना, द स्ट्राइक कॉल्ड ऑफ एवरी वर्कर रिटर्न हिज वर्क, यानी कि हड़ताल के कारण प्रत्येक कर्मचारी ने अपना काम करना बंद कर दिया। ठीक है, यानी कि हड़ताल के कारण प्रत्येक कर्मचारी ने अपना काम करना बंद कर दिया। इसको बताइए किस टाइप से बनाएंगे हम। ठीक है,
हड़ताल के कारण प्रत्येक कर्मचारी ने अपना काम करना बंद कर दिया। देखिए ये यहाँ पर ट्रिक लगा, देखिए द स्ट्राइक लिखा हुआ है यहाँ पर, और देखिए एवरी वर्कर लिखा हुआ है। देखिए सब्जेक्ट क्या है, डिफरेंट है। देखिए हड़ताल के कारण प्रत्येक कर्मचारी ने अपना काम करना बंद कर, कारण क्या है, हड़ताल होना, बंद करना क्या है, परिणाम है। इस टाइप से समझ सकते हैं यहाँ पर। तो क्या है, यहाँ पर हैविंग का वही प्रयोग कर देंगे। ठीक है, द स्ट्राइक इसी मेथड पर आपका फंस जाएगा। बहुत तरीके से होते हैं, 7-8 तरीके से होते हैं। ठीक है, स्ट्राइक, द स्ट्राइक यहाँ पर लिखा हुआ द स्ट्राइक, फिर किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ हैविंग का प्रयोग करते हैं। हैविंग के साथ क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉल्डेड। ठीक है, कॉल्डेड ऑफ ऑफ लिख दिया, जो कहते हैं ऑफ, कामा लगा दीजिए यहाँ पर। और बाकी सब एडिटिंग नोट डाउन कर दीजिए। एवरी वर्कर रिटन टू हिज वर्क, एवरी वर्कर रिटन टू हिज वर्क, रिटन हिज वर्कर, रिटन टू तो नहीं यहाँ पर, रिटन टू हिज वर्कर, यहाँ पर टू भी होगा तभी तो सेंटेंस बनेगा, टू। ठीक है, आपको दिया होगा टू हिज वर्कर, टू हिज वर्क। ठीक है, इस टाइप से आपका होगा यहाँ पर। इस टाइप से 3 सिंपल आएंगे, आपको कर लेना है एक। ठीक है, फिर देखिए अंटोनियम आ सकते हैं आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, सारे 100% आने वाले, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव करने के लिए आएगा, ध्यान रखना। देखिए आप जितने पढ़ेंगे, जितने हम करा रहे हैं, इसी में से यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव आपका फंस जाएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव आएगा यहाँ पर, अंटोनियम गिव बाय ए पर्सन, देखिए कहाँ गया ऑब्जेक्टिव, देखिए आएगा यहाँ पर, कहीं लिखा होगा यहाँ पर सिनोनियम आया था, यहाँ पर ए लिखा हुआ अंटोनियम, ये ऑब्जेक्टिव आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, देखिए एबव माने क्या होता है, ऊपर। अंटोनियम मतलब क्या होता है, उल्टा, विलोम शब्द। एबव माने क्या होता है, ऊपर होता है। तो नीचे की स्पेलिंग आप ढूंढिए क्या होती है। जब आप बहुत सारे पढ़ेंगे, हिंदी मालूम होगी, तभी आप कर सकते हैं, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, उसमें आपको पहचानना होगा। 4 ऑब्जेक्टिव, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, 4 दिए होते हैं ऑप्शन। एबव माने क्या होता है, लेकिन एक बार देख लेंगे, उसमें टिक मार देंगे, जरा ध्यान रखना। एबव माने क्या होता है, ऊपर। और यहाँ पर एबव माने ऊपर होता है कि नहीं, और नीचे का स्पेलिंग क्या होती है, नीचे की स्पेलिंग क्या होती है, आपको हिंदी से कोई मतलब आपको समझा रहे हैं। एबव माने क्या होता है, ऊपर। और यहाँ पर बिलो माने नीचे होता है, क्या होता है, बिलो, BELOW, बिलो हो जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर फिर हमारे पास क्या हो गया, अब्सेंट माने क्या होता है, अनुपस्थित। और यहाँ पर उपस्थित की स्पेलिंग क्या होती है, प्रेजेंट। ठीक है, हिंदी मालूम हो तो अपने आप कर लेंगे, आप पढ़ेंगे नहीं तब भी आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा। अब्सेंट माने क्या होता है, यानी कि अनुपस्थित। और प्रेजेंट माने क्या होता है, उपस्थित। प्रेजेंट लिख दीजिए यहाँ पर, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट ये हो गया। फिर देखिए यहाँ जरा देखिए, रुक जाइए, ध्यान उसको ऊपर बढ़ा लेते हैं। देखिए एक क्या लिखा हुआ हमारे पास, एडिक्विप्ट, क्या लिखा हुआ, एडिक्विप्ट लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है, एडिक्विप्ट माने क्या होता है बताइए, पर्याप्त। अपर्याप्त की क्या होती है, इन लगा देते हैं, इन एडिक्विप्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन एडिक्विप्ट, इन लगा देंगे इसमें यार, इन। जब भी ज़्यादातर मोस्टली देखिए, जब भी ए से शुरू हो, ट्रिक लगा दें, इन लगा देना, इन ज़्यादातर आगे क्या आ जाता है, IN लगा देते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ए से शुरू हो, अंटोनियम। ठीक है, ट्रिक है यहाँ पर, IN इसको जिनको कहते हैं ADEQUATE, बस हो गया काम यहाँ पर। फिर देखिए एनसाइट माने बताइए क्या होता है, एनसाइट माने क्या होता है, प्राचीन तो होता है, प्राचीन का आधुनिक हो जाएगा। आधुनिक की स्पेलिंग क्या होती है, मॉडर्न। क्या होती है, मॉडर्न माने क्या होता है, आधुनिक होता है, मॉडर्न, MODERN, मॉडर्न। बस हो गया काम, इस टाइप से आपको करना है। ठीक है, अंटोनियम हो गए यहाँ पर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने अंटोनियम लिए। देखिए अब सिनोनियम देखेंगे यहाँ पर, सिनोनियम भी 4 इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। सिनोनियम, ठीक है, सिनोनियम मतलब क्या होता है, समार्थी शब्द, नहीं एक जैसा लिखिए। देखिए अवेंडन क्या, अवेंडन माने क्या होता है बताइए, छोड़ना होता है। एक छोड़ने की स्पेलिंग सेम टू सेम स्पेलिंग आपको लिखनी होती है। समार्थी मतलब कि अवेंडन माने क्या होता है, छोड़ना होता है कि नहीं, छोड़ना होता है, यानी कि पर्यायवाची बोल सकते हैं। आपने पर्यायवाची बहुत हिंदी में पढ़े होंगे, वही है यहाँ पर पर्यायवाची। ठीक है, इसमें इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अवेंडन माने क्या होता है, छोड़ना। और छोड़ने की स्पेलिंग क्या होती है, लीव माने छोड़ना होता है, तो लीव लिख लीजिए, LEAVE। ठीक है, बहुत से होती हैं, लेकिन आप एक लिखिए यहाँ पर, लीव। ठीक है, क्या लिख देंगे, लीव लिख देंगे। फिर देखिए, फिर क्या है हमारे पास दूसरा, देखिए फिर क्या है, एडिक्विप्ट है। क्या, एडिक्विप्ट माने क्या होता है बताइए, एडिक्विप्ट माने क्या होता है, त्यागना मतलब क्या होता है, त्यागना होता है कि नहीं, त्यागना। अब एक त्यागना की स्पेलिंग और लिख लीजिए यहाँ पर, त्यागना की क्या हो जाएगी यहाँ पर, त्यागना की बताइए। ठीक है, और त्यागना की क्या होती है, रीनाउंस होती है। ठीक है, रीनाउंस लिख दिया, NOUNCE। ठीक है, नाउंस होती है। फिर देखिए अवहार लिखा हुआ, क्या है, अवहार माने क्या होता है बताइए, अवहार माने क्या होता है, घृणा करना मतलब कि नफरत करना। नफरत क्या होती है, हेट माने नफरत करना होता है, होती कि नहीं, हेट होती है, नफरत करना, HATE, हेट होती है। फिर देखिए, फिर यहाँ पर क्या है हमारे पास,
एस्केंट, एस्केंट माने क्या होता है बताइए? एस्केंट, एस्केंट माने क्या होता है? चढ़ाव या उठना। चढ़ाव उठना क्या होता है? चढ़ाव या उठना होता है। इसकी लिफ्ट, लिफ्ट लिख सकते हैं, लिफ्ट लिखते हैं, LIFT, लिफ्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चढ़ना उठना, लिफ्ट लिख सकते हैं। इस टाइप से आपके सिनोनियम भी हो गए यहाँ पर, ठीक है। इसी टाइप से ग्रामर में आएगी यहाँ पर। अब वो बचे यानी कि होमोफोन्स बचे हैं, होमोफोन्स आते हैं और क्या आते हैं हमारे पास? वो यानी कि ईडियम फ्रेजेस, यानी कि ईडियम्स बचे हुए हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट 10-12 वो भी करा देंगे, ठीक है। आपका पूरी ग्रामर तैयार हो जाएगी, कितने नंबर, जितने भी नंबर की आती है, ठीक है। आपको लेटर भी हमने बता ही दिए, 2 लेटर आपको बता दिए हैं, 2 और 2 और बताएंगे, ठीक है। 2 या 1 और बताएंगे, 4 लेटर में से 3 एक और बताएंगे, इंपॉर्टेंट 3 या 4 बता देंगे यहाँ पर। 2 लेटर हो चुके हैं, 4 लेटर में से आपका 1 लेटर फंस जाएगा, ध्यान रखना। 4 लेटर आपको याद कर लेंगे, उसमें से 100% फंस जाएगा, 10 नंबर का वो हो जाएगा आपका लेटर, ठीक है। और ग्रामर भी फंस जाएगी, 50 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे, ध्यान रखना। 50 नंबर बहुत होते हैं, ठीक है। जितने कराना आपको इतने तैयार करते जाना, आपको फंस जाएगा इसी में से, ठीक है। इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2 लेटर हो चुके हैं। अगर 2 लेटर आपने नहीं देखे, प्लेलिस्ट में जाना देख लेना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ, आपको एक ही बार याद हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।